हेलो एवरीवन, आप सभी को स्वागत है मेरे चैनल जर्नी विद वांगशन में। मैं आपसे एक साथ लेके आ गई हूँ एक न्यू स्टोरी जिसका नाम है इफ़ अ समवन से सॉरी। तो हम स्टार्ट करते हैं। संघाई शहर जो कि जितना बड़ा है उतना ही खूबसूरत है। यहाँ पे हर एक चीज़ काफ़ी ज़्यादा सुंदर और काफ़ी ज़्यादा फेमस भी है। और उनमें से एक है एक बहुत बड़ा गुसु लैंड कॉलेज, जिसे पूरे संघाई शहर में सबसे बिगेस्ट कॉलेज माना जाता है। और आसपास के हर सभी बच्चे इस कॉलेज में आना पसंद करते हैं। उनका ये ड्रीम कॉलेज है। हर कोई इस कॉलेज में आना चाहता है, चाहे वो अमीर हो गरीब हो। हर कोई, ज़रूरी नहीं है कि अगर कोई अमीर है तो वो इस कॉलेज में ईजिली एडमिशन पा सकता है। जितना टफ और जितना हार्डवर्क मिडिल क्लास लोगों को करना पड़ता है इस कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए, उतना ही हार्डवर्क, उतनी ही टफ पढ़ाई रिच और फर्स्ट क्लास लोगों को भी करनी पड़ती है। ज़रूरी नहीं है कि अगर किसी के पास पैसे हैं तो वो हर चीज़ खरीद सकता है। कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो पैसे से नहीं खरीदी जा सकती, और वही है इस कॉलेज में एडमिशन। अब अंदर दिखाया जाता है। ये कॉलेज सच में काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है और काफ़ी ज़्यादा बड़ा है यहाँ पे। और फिलहाल इस कॉलेज में काफ़ी ज़्यादा क्राउड है क्योंकि ये सेमेस्टर की स्टार्टिंग है। यहाँ पे एडमिशन चल रहे हैं और काफ़ी सारे बच्चे एडमिशन ले रहे हैं। अब दिखाया जाता है एक पर्सन जो कि अभी अभी इस कॉलेज में न्यू आया है, और वो स्माइल करके इस कॉलेज को देख रहा होता है और बोलता है माय ड्रीम कॉलेज। और फिर वो एक विन करके अंदर से आ जाता है। और दूसरी ओर दिखाया जाता है एक पर्सन जिसके हाथ में एक बुक होती है, एक नोटबुक होती है, और उसने अपना बैग पीछे टाक रखा होता है। वो भी इस कॉलेज को देख रहा है, मगर उसके फेस पे कोई भी एक्सप्रेशन नहीं है। और वो इस कॉलेज को एक आह भर के देखता है और फिर वो उस कॉलेज के अंदर चला जाता है अपनी कार से बाहर निकल के। अब दिखाया जाता है एक तरफ एक पर्सन बहुत ज़्यादा मस्ती करते हुए और कूदते हुए उछलते हुए अपनी बास्केटबॉल से खेलते हुए कॉलेज के अंदर आ रहा होता है, और दूसरी ओर से एक पर्सन जिसने अपने कंधे पे बैग टाक रखा है और उसके हाथ में कुछ बुक्स है, वो भी अंदर आ रहा होता है। और वो दोनों अपोजिट डायरेक्शन से आगे बढ़ रहे होते हैं। अब दिखाया जाता है कोई बोलता है मैं कमिंग सर, और जो सर होते हैं वो पीछे मुड़ के उन दोनों बच्चों की ओर देखते हैं और बोलते हैं हाँ अंदर आओ। और वो वहाँ की प्रिंसिपल होते हैं जो कि उन दोनों बच्चों को अंदर बुलाते हैं। और वो दोनों बच्चे एक दूसरे की ओर देखते हैं। उनमें से एक पर्सन जिसके हाथों में बास्केटबॉल होती है, और वो सामने वाले पर्सन की ओर दिखता है, उसके फेस को, उसके बैक को, उसके हर चीज़ को वो ऊपर से नीचे तक देख रहा होता है और बोलता है वो इसे देख के तो लगता है ये कुछ ज़्यादा ही पढ़ाकू है। और दूसरी ओर दूसरा पर्सन भी इस पर्सन को देखता है एक नज़र, और फिर वो अपना फेस सामने कर लेता है और आगे बढ़ता है। और जो वो पर्सन होता है वो भी आगे बढ़ता है, और फिर जो सर होते हैं वो उन दोनों की ओर देखते हैं, उन दोनों को बैठने के लिए बोलते हैं और बोलते हैं तो तुम। और फिर वो उस बास्केटबॉल वाले बच्चे की ओर देखते हैं, बोलते हैं तुम। तो फिर जो वो पर्सन होता है बोलता है विभूषण, मेरा नाम विभूषण है और मैं यहाँ एडमिशन के लिए आया हूँ। तो फिर जो सर होते हैं वो अपना सर नोट करते हैं, और फिर वो दूसरे पर्सन की ओर देखते हैं, और जो दूसरा पर्सन होता है वो उस मतलब की सर की ओर देखता है और बोलते हैं लानवान जी। तो फिर जो सर होते हैं बोलते हैं ओ हाँ, तुम दोनों की फैमिली से मुझे कॉल आया था, तो अपने बारे में बताओ, तुम लोग किस फैकल्टी में अपना एडमिशन चाहते हो। तो फिर वो दोनों एक दूसरे की ओर देखते हैं और फिर बोलते हैं बिजनेस फैकल्टी। और जो वो दोनों होते हैं फिर अगेन एक दूसरे की ओर देखते हैं। तो फिर जो विंग होता है वो उसकी ओर देखते हैं, और फिर बोलता है मन में कि हाँ दिखने में भी ये पटाखी लग रहा है, तो फिर इसे बिजनेस में ही जाना चाहिए। और वो स्माइल करके वांजी की ओर देखता है, और दूसरी ओर जो वांजी होता है वो सामने सर की ओर देखता है, और वो भी विंग को सिर्फ एक नज़र देखता है, और जो विंग होता है वो उसकी ओर देख रहा होता है। और दूसरी ओर देखा जाता है जो सर होता है वो उन दोनों को एक कुछ डॉक्यूमेंट पकड़ाते हैं और बोलते हैं मुझे पता है। और फिर वो उन दोनों की ओर देखता है और बोलता है तुम दोनों का एडमिशन हो चुका है और तुम दोनों मेरे साथ आओ, मैं तुम लोगों को तुम्हारी क्लासेस दिखाता हूँ। तो फिर जो विभूषण और लालवान होते हैं वो सर की ओर देखते हैं, और जो सर होते हैं वो दोनों की ओर देखते हैं और बोलते हैं तुम दोनों को ही फर्स्ट ईयर में जाना है तो मेरे पीछे आओ। तो फिर जो वो दोनों होते हैं वो सर नोट करते हैं, और फिर वो उन दोनों मतलब कि सर के पीछे चल रहे होते हैं। अब दिखाया जाता है वो दोनों सर के पीछे जा रहे होते हैं, और जो सर होते हैं वो आगे आगे चल रहे होते हैं। और थोड़ी देर बाद में उन्हें एक क्लास के अंदर सर लेके आ जाते हैं, और जो सर होते हैं वो सामने देखते हैं, सामने एक टीचर जो कि बच्चों को पढ़ा रही होती है। और जब वो सर को देखती है, आई मीन उनके प्रिंसिपल को देखती है, तो वो रुक जाती है और बोलती है सर गुड मॉर्निंग। और जो सर होते हैं वो उनकी ओर देखते हैं और उन्हें गुड मॉर्निंग बोलते हैं। और फिर जो प्रिंसिपल होते हैं वो आगे आते हैं और बोलते हैं, फिर वो टीचर की ओर देखते हैं और बोलते हैं ये दोनों न्यू स्टूडेंट है, ये बिजनेस फैकल्टी में एडमिशन आज ही इनका हुआ है, और आज से ये क्लास अटेंड करेंगे। आई होप कि आप इनका अच्छे से ध्यान रखेंगे। तो फिर जो टीचर होते हैं वो अपना सर नोट करते हैं, बोलते हैं
ऑफ कोर्स सर, ये तो मेरा काम है। और जो सर होते हैं वो स्माइल करके फिर मतलब टीचर की ओर देखते हैं और फिर वो वहाँ से चले जाते हैं। और जो टीचर होते हैं वो भी फिर उन दोनों बच्चों की ओर देखते हैं और बोलते हैं तो अपना इंट्रोडक्शन दो। तो फिर जो टीचर होती है वो लानवान जी की ओर देखती है और बोलती है अपना नाम बताओ। तो फिर जो लानवान जी होता है वो आगे आता है और बोलता है लानवान जी। और फिर ऐसा बोल के फिर वो चुप हो जाता है। और जो टीचर होती है वो उसकी ओर देख रही होती है कि भाई कुछ और बोले, मगर जो लानवान जी होता है वो कुछ और नहीं बोलता है। तो फिर जो टीचर होती है फिर वो विंग की ओर देखती है और जो विंग होता है फिर वो भी वांजी की ओर ही देख रहा होता है। फिर वो आगे आता है और बोलता है हेलो एवरीवन, मेरा नाम है वी विशान और मैं यहाँ पढ़ने के लिए बिल्कुल नहीं आया हूँ, मस्ती करने के लिए, फ्रेंड्स बनाने के लिए और अपनी लाइफ को एंजॉय करने के लिए आया हूँ। तो आप सभी मेरे फ्रेंड्स बनेंगे ना और मेरे साथ मस्ती भी करेंगे ना। और जो सभी बच्चे होते हैं वो वांजी की बात सुन के कोई भी रिएक्शन नहीं देते, शांत बैठे रहते हैं। मगर दूसरी ओर जो विंग की बातें सुन के उन्हें काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है और वो भी स्माइल करके अपना सन यस में नोट करते हैं। और जो विंग होता है वो भी बहुत खुश होता है। और जो टीचर होती है फिर उन दोनों की ओर दिखती है, बोलती है ठीक है, अब जाओ अपनी अपनी सीट पे जाके बैठ जाओ। और जो लानवान जी होता है फिर वो आगे बढ़ता है और जो फर्स्ट बेंच होती है जहाँ पे कोई भी नहीं बैठा होता है, कोई भी स्टूडेंट, वो वहीं पे जाके बैठ जाता है। और दूसरी ओर जो विंग होता है वो पहले लानवान जी की ओर देखता है और फिर वो पीछे देखता है। फिर वो मतलब पीछे भी सीट खाली थी तो वो स्माइल करके पीछे की ओर चला जाता है क्योंकि उसे आगे आगे बैठना पसंद नहीं है। तो वो लास्ट बेंच पे जाके बैठ जाता है। अब दिखाया जाता है लानवान जी और विंग अब से अपनी क्लासेस लेना स्टार्ट कर चुके होते हैं और जो सभी टीचर स्टूडेंट वो सभी उनके साथ काफ़ी ज़्यादा इंजॉय करते हैं, खास करके हमारे विंग के साथ। क्योंकि वांजी तो कुछ बोलता ही नहीं था। कोई भी स्टूडेंट उसके पास जाके उससे बात करते थे तो वो हमेशा उन्हें इग्नोर कर देता था। इस वजह से जो भी स्टूडेंट होते थे वो वांजी के पास जाते ही नहीं थे, उससे बात करना पसंद करते नहीं थे। और वो सभी विंग के पास आते थे, उससे बात करते थे। और जो विंग होता है वो सबको बहुत ही अच्छे से एंटरटेन करना बहुत अच्छे से जानता था। इस वजह से वो हमेशा हर किसी के साथ घुल मिल के बातें करता था, उसे अपनी लाइफ को एंजॉय करा था। और दूसरी ओर जो वांजी होता है वो उससे पढ़ाई करा था, वो हमेशा अपने टीचर की हर बात मानता और उनकी हेल्प भी करता था। इस वजह से सभी टीचर वांजी से तो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस थे। और ऊपर से वांजी काफ़ी ज़्यादा पढ़ाई में भी अच्छा था। ऐसा नहीं था कि विंग पढ़ाई में कमज़ोर था, मगर वांजी हमेशा पढ़ने में ही ध्यान देता था। मगर दूसरी ओर विंग हर चीज़ हर एक्टिविटी में वो सुपर बेस्ट था, चाहे वो लड़ाई हो, खेलना हो, कूदना हो, मस्ती करना हो या फिर पढ़ाई, उसमें भी वो बेस्ट था। और जो विंग होता है वो भी कई बार वांजी को नोटिस करता था, मगर वो भी दूसरे की तरह उसे इग्नोर ही कर दिया करता था। और जो उसके जो दोस्त थे जैसे कि हुसैन, वेंचिंग, वेनिंग, इन सब के साथ ही विंग काफ़ी ज़्यादा इंजॉय करता था। और उसके जो अदर दोस्त जैसे कि वेंचाओ, वेंजुलियो, इन सब के साथ वो काफ़ी ज़्यादा मतलब पार्टी इन सब में इंजॉय करता था, बहुत ज़्यादा उसे अच्छा लगता था उन सब के साथ। और ना ही वांजी और उसकी ज़्यादा बातें हुआ करती थी, क्योंकि वांजी और विंग सिर्फ उनका एक ही छोटा सा इंटरेक्शन हुआ था जब वो फर्स्ट टाइम मिले थे। उसके बाद से बस एक दूसरे की ओर बाई चांस कभी देख लेते थे, उनकी नज़रें मिल जाती थी, बस इतना ही और कुछ भी नहीं। और जो विंग होता है वो अपनी कॉलेज लाइफ काफ़ी अच्छे से एंजॉय कर रहा होता है। अब दिखाया जाता है विंग और वांजी, इनको इस कॉलेज में आए हुए लगभग 3 से 4 महीने हो चुके थे। और अब एक दिन दिखाया जाता है जो विंग होता है वो अपने फ़ोन में गाने सुन रहा था, कुछ एंजॉय कर रहा था। और वेंचाओ और वेंजुलियो उसके साथ बैठे हुए थे और वो एक साथ बैठे हुए थे और आपस में बातें कर रहे होते हैं। और जो विंग होता है वो उसका ध्यान बिल्कुल भी अपने फ्रेंड्स की बातों पे नहीं था। और दिखा जाता है उसके फ्रेंड्स क्या बातें कर रहे थे। जो वेंचा होता है वो वेंजुलियो की ओर देखता है और बोलता है तुम्हें पता है वेंजुलियो? तो फिर जो वेंजुलियो होता है बोलता है क्या? तो फिर जो वेंचा होता है बोलता है कि तुमने लानवान जी के बारे में सुना है? तो फिर जो वेंजुलियो होता है बोलता है वो आप किस बारे में बात कर रहे हो? तो फिर जो वेंचा होता है बोलता है अरे वही बात है जो हर कोई कॉलेज में बोल रहा है आजकल, क्या तुमने नहीं सुनी? तो फिर जो वेंजुलियो होता है वो वेंचाओ की ओर देखता है, बोलता है नहीं, मैंने तो तुम किन बातों के बारे में बात करे वेंचाओ? तो फिर जो वेंचा होता है वो बोलता है ऑब्वियसली मैं, क्या तुम लोगों ने नहीं सुना? सब लोग कहते तो हैं कि जो वांजी होता है जो वांजी है उसे लड़कों में इंटरेस्ट है, वो उसे लड़के पसंद नहीं है। तो फिर जो वेंजुलियो होता है वो वेंचा की ओर दिखती है, बोलती क्या उसे 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 लड़के पसंद है? तो फिर जो वेंचा होता है बोलता है हाँ उसे लड़की पसंद है। तुम पता है मैंने सुना था कि कल वो वॉशरूम में किसी लड़के के साथ था। तुम्हें पता है उसके बारे में कैसी कैसी बातें हो रही है? जब से वो यहाँ पे आया है वो हमेशा किसी लड़के मतलब कि अलग अलग लड़कों के साथ रहता है, उसे हमेशा लड़के ही पसंद है। वो हमेशा किस तरह लड़कों को घूरता रहता है, कभी वो किसी लड़की से उसने बात तक नहीं की, मगर हमेशा वो किसी न किसी लड़के को घूरता रहता है हमेशा। तुम्हें पता है ऐसी ऐसी बातें होती है। तो फिर जो वेंजुलियो होता है बोलता है ओ गॉड, मुझे तो पता ही नहीं था कि ऐसे भी लोग होते हैं जो लड़कों को पसंद करते हैं, मुझे पता ही नहीं था, मगर उसे लड़के क्यों नहीं पसंद है? तो फिर जो वेंचा होता है वो वेंजुलियो की ओर दिखता है और बोलता है ऑब्वियसली क्योंकि वो लड़कियों के साथ कुछ कर नहीं सकता,
तो फिर जो वेंजुली होता है वो वेंचाओ की ओर देखता है, बोलता है क्या? तो फिर जो वेंचा होता है बोलता है हाँ, और तुम मुझे तो उसे देख के लगता है कि वो लड़कियों के साथ क्या, लड़कों के साथ भी कुछ नहीं कर सकता। तो फिर जो वेंजुली होता है वो वेंचाओ की ओर देखता है, बोलता है तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? तो फिर जो वेंचा होता है बोलता है हाँ, उसे देख के ही लगता है कि वो बॉटम होगा, टॉप टॉप बनने की उसमें हिम्मत नहीं है। तो फिर जो वेंजुली होता है बोलता है टॉप बॉटम ये क्या होता है? तो फिर जो वेंचा होता है बोलता है अरे तुम्हें पता नहीं है क्या? और फिर वो उसे बताने लगता है। तो फिर जो वेंचा होता है बोलता है, सॉरी वेंजुली होता है बोलता है ओ हाँ। तो फिर जो वेंजुली होता है बोलता है मुझे ये सब जानने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि मुझे तो ऑब्वियसली लड़कियों में इंटरेस्ट है और उनके साथ क्या कैसे करना है ये मुझे पता है। तो फिर जो वेंचा होता है वो स्माइल करता है, वो होता है हाँ, वैसे भी मुझे नहीं लगता कि लालमान जी कुछ कर सकता है, ना ही लड़कियों के साथ और ना ही लड़कों के साथ। तो फिर जो वेंचा और वेंजुली होते हैं वो ये सारी बातें कह के हंस रहे होते हैं और बहुत जोर जोर से हंस रहे होते हैं, और उस वक्त क्लास में कोई भी नहीं होते इन तीनों के अलावा। तो फिर जो विंग होता है वो उन दोनों के, और जो वेंचा होता है वो उसके थाई पे हाथ रखता है, बोलता है ना विंग? तो फिर जो विंग होता है और ऐसा बोल के वो हंस रहा होता है, और जो विंग होता है वो उसकी ओर देखता है। थोड़ी देर वो कंफ्यूज होता है, मगर फिर वो भी वेंचाओ की ओर देख के स्माइल करके हंसने लगता है। और दूसरी ओर किसी की मुट्ठी टाइट हो रही थी बहुत ही ज़्यादा, और वो बस अपनी आंखों को, अपनी नज़रों को नीचे करके खड़ा था, और उसकी दोनों हाथों की मुट्ठी टाइट बंद थी। और फिर वो जब ये सारी बातें सुनता है, ये सारी हंसी की आवाज़ें सुनता है, तो वो वहाँ से चला जाता है और उसका सर अभी भी नीचे झुका होता है। और दूसरी ओर जो विंग होता है वो अपने उन दोनों को देखता है कि वो किस तरह हंस रहे होते हैं, तो वो अपने कान से हेडफोन निकालता है और फिर वो उन दोनों की ओर देखता है। क्या हुआ, तुम लोग इतनी जोर से क्यों हंस रहे हो और किस बात पे हंस रहे हो? तो फिर जो वेंचा और वेंजुली होते हैं वो विंग की ओर देखते हैं, बोलते हैं क्या विंग, तुम्हें नहीं पता हम किस बात पे हंस रहे हैं? तो फिर जो विंग होता है वो हंसता है, बोलता है नहीं मुझे नहीं पता तुम लोग किस बात पे हंस रहे हो, बताओ किस बात पे हंस रहे हो तुम? तो फिर जो वेंचा होता है बोलता है अरे विंग क्या तुम्हें नहीं पता वांजी के बारे में? तो फिर जो विंग होता है बोलता है वांजी? फिर वो बोलता है ओ हाँ क्या, तुम किस बारे में कह रहे हो वेंचा? तो फिर जो वेंचा होता है वो उसे बोलता है कि वांजी एक गे है, उसे उसे लड़कियों में इंटरेस्ट नहीं है, उसे लड़कों में इंटरेस्ट है, और उसे देख के तो ऐसा लगता है कि वो लड़कियों क्या, लड़कों के साथ भी कुछ नहीं कर सकता। और जो विंग होता है जिसके चेहरे पे स्माइल थी वो अचानक से हंसना बंद करता है, और फिर वो वेंचा और वेंजुली की ओर दिखता है, बोलता है क्या तुम लोग इतनी देर से इस बात पे हंस रहे थे? तो फिर जो वेंचा और वेंजुली होते हैं वो हंसते हुए बोलते हैं हाँ ऑब्वियसली। तो फिर जो विंग होता है वो खड़ा हो जाता है और बोलता है वेंचा वेंजुली तुम लोग पागल हो गई क्या? तो फिर जो वो दोनों होते हैं वो विंग की ओर देखते हैं, बोलते हैं क्या हो विंग, तुम भी तो अभी हंस रहे थे? तो फिर जो विंग होता है बोलता है मैं हंस रहा था क्योंकि मुझे नहीं पता था कि तुम लोग किस बात पे हंस रहे हो। अगर मुझे पता होता कि तुम लोग किस बात पे हंस रहे हो तो मैं कभी भी इस बात पे ना हंसता और ना ही एग्री होता। तुम लोग पागल हो क्या? हाँ, किसी की सेक्सुअलिटी का मजाक तुम किस तरह बना सकते हो? हाँ, उस बेचारे ने ना जाने कितनी मुश्किल से कितने वक्त बाद खुद से ये बातें कही होगी, खुद से ये बात एक्सेप्ट की होगी, और तुम लोग उसकी इस बात पे, इसकी सेक्सुअलिटी पे तुम लोग मजाक उड़ा रहे हो। तुम्हें कुछ समझ में भी आ रहा है हाँ कि तुम लोग क्या कर रहे हो? तो फिर जो वेंचा वेंजुली होते हैं वो उसकी ओर देख रहे होते हैं विंग की ओर, बोलते हैं विंग इसमें कौन सी बड़ी बात है? तो फिर जो विंग होता है बोलता है नहीं ये गलत है, और व्यूशान गलत का साथ नहीं देता। वैसे भी किसी के जेंडर क्या है, कोई किसके अंदर इंटरेस्टेड रखता है उसमें तुम्हें क्या? हाँ, वो तुम्हारी लाइफ नहीं है तो तुम लोग कौन होते हो उस किसी और की लाइफ के फैसले लेने के लिए, किसी और की लाइफ का मजाक उड़ाने के लिए? अगर कल को तुम्हें कोई लड़का पसंद आ गया तो तुम्हें अगर कोई इस तरह के तुम्हारे ऊपर कोई हंसी मजाक बनाए तो तुम्हें कैसा लगेगा? तो फिर जो वेंचा होता है वो खड़ा होता है और बोलता है विंग मुझे कभी किसी लड़के में पसंद इंटरेस्ट नहीं आएगा। तो फिर जो विंग होता है वो उसकी ओर देखता है और बोलता है एग्जैक्टली वही मैं तुमसे कह रहा हूँ कि तुम्हारा इंटरेस्ट लड़कों में नहीं है, तुम्हें लड़के पसंद है तो उसे ठीक उसी तरह उसे लड़कियों में इंटरेस्ट नहीं है, उसे लड़के पसंद है, दैट्स इट। ये छोटी सी बात है जिसे तुम लोगों ने बेकार में इतना बड़ा बना दिया। तुम लोग पागल हो, तुम लोग मेरे दोस्त के लायक नहीं हो। अगर कल को मुझे किसी लड़के में इंटरेस्ट आ जाता है तो तुम लोग तो मेरे ऊपर भी हंसोगे इसी तरह। तो फिर जो वेंचा होता है बोलता है विंग तुम बेकार में बात को बढ़ा रहे हो हम। तो फिर जो विंग होता है बोलता है नहीं जो गलत है सो है, और व्यूशान कभी भी गलत का साथ नहीं देता। मैंने कहा ना, मेरी मदर ने मुझे कभी इस तरह गलत के बारे में बोलना हंसना नहीं सिखाया है, और मैं ये सब नहीं करना चाहता। और वो फिर वहाँ से चला जाता है, और जो वेंचा और वेंजुली होते हैं वो विंग की ओर देख रहे होते हैं, और जो वेंजुली होता है वो खड़ा होता है और बोलता है वेंचा मुझे लगता है कि हमने गलत किया, हमें इस तरह नहीं हंसना चाहिए था। और फिर जो वेंचा होता है वो वेंजुली की ओर देखता है, और फिर वो विंग को जाते हुए देखता है और बोलता है हाँ शायद तुम सही कह रहे हो, मुझे इस तरह नहीं बोलना चाहिए था। और तो फिर जो वेंजुली होता है बोलता है हाँ, विंग भी नाराज़ हो गया। फिर जो वेंचा होता है बोलता है और फिर जो वेंजुली होता है बोलता है हमें विंग से माफ़ी मांगनी चाहिए। तो फिर जो वो दोनों होते हैं वो इस बात पे एग्री करते हैं, और फिर जो विंग होता है वो वहाँ से चला जाता है। आज उसे कॉलेज करने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं आता, और वो डायरेक्ट अपने घर के लिए निकल जाता है। और दूसरी ओर जो वेंचा और वेंजुली होते हैं वो भी अपने घर की ओर चले जाते हैं, और जो
वांजी होता है वो भी अपने घर पे आ चुका होता है और जो उसकी मदर होती है बोलती है वांजी वांजी बच्चा तुम आ गए। और जो वांजी होता है वो एक बार अपनी मदर की ओर देखता है और फिर वो डायरेक्टली अपने रूम में चला जाता है। और जो वांजी होता है वो अपने रूम के अंदर जाता है, अपने डोर को क्लोज करता है और अपने बेड पर जाके लेट जाता है। और वो बस उन सब बातों के बारे में सोच रहा होता है जो भी आज आज उसने वेंचा और वेंजुलिया की सुनी। किस तरह वो दोनों वांजी के ऊपर हंस रहे थे, उसकी उसकी सेक्सुअलिटी का मजाक बना रहे थे और उन्हें कितनी कितनी खुशी मिल रही थी ये सब करके। और विंग वो उसने उसने कभी विंग को इस तरह नहीं समझा था। उसे वो जब भी विंग को देखता था उसे लगता था कि विंग विंग काफ़ी अच्छा है, वो हर किसी के साथ अच्छा है। और मगर मगर वो भी वांजी के ऊपर हंस रहा था। उसे उसने देखा विंग विंग किस तरह उन दोनों के साथ हंस रहा था, किस तरह मस्ती कर रहा था। वो ऐसा कैसे कर सकता है, किसी का मजाक विंग बना सकता है। उसे उसे ऐसा नहीं लगा था। हाँ विंग विंग मस्ती करता है, मजाक करता है, मगर फिर इस तरह किसी किसी की लाइफ के ऊपर मजाक विंग विंग कैसे कर सकता है, वो ये सब सोच रहा होता है। उसने जब भी विंग को देखा उसे लगा कि विंग विंग एक अच्छा पर्सन है, मगर आज उसकी सोच गलत हो गई। वो उसकी मदर कहती है कि वांजी वांजी लोगों को देख के उनके मन की बात जान सकता है, मगर विंग विंग को शायद उसने गलत समझा। विंग को शायद उसने गलत माना। उससे गलती हो गई। विंग विंग भी लोगों की तरह है, सबकी तरह है, जो उसका मजाक उड़ाते हैं, उससे नफरत करते हैं, उसकी ओर देखना पसंद नहीं करते। वो ये सब सोच रहा होता है और अपनी मुट्ठी टाइट कस रहा होता है और अपने अपने हाथ को उसने अपने फेस पे रखा होता है और वो रो रहा होता है। उसकी आंखों में हल्की सी नमी होती है, मगर वो उसके मुंह से कोई भी आवाज़ नहीं आ रही। वो बस साइलेंट ही रो रहा है। और फिर वो खड़ा होता है। उसकी मदर चूँकि उसे आवाज़ लगा रही होती है, वांजी वांजी नीचे आ जाओ बच्चा, खाना तैयार है, मैंने तुम्हारे लिए खाना बनाया है, जल्दी नीचे आओ, तुम्हें भूख लगी होगी ना, कितनी देर से मैं तुम्हारा वेट कर रही हूँ। तो फिर जो वांजी होता है वो खड़ा होता है, अपने फेस को देखता है। उसका फेस जो कि पूरा रेड पड़ चुका है, उसके पूरे फेस पे आंसू के सूखने के निशान है। और फिर वो वॉशरूम में जाता है, अपना फेस वॉश करता है और फिर वो नीचे आता है, अपनी मदर की ओर देखता है। उसकी मदर जो कि बहुत प्यार से उसके लिए खाना बनाती है, बोलती है वांजी ये लो, मैंने तुम्हारी फेवरेट डिश बनाई है। तो फिर जो वांजी होता है वो उस खाने की ओर देखता है, स्माइल करता है और बोलता है थैंक यू मदर। और फिर वो उस खाने को खाने लगता है और जो उसकी मदर होती है वो वांजी की ओर स्माइल करके देख रही होती है और बोलती है अच्छे से खाओ, वैसे भी काफ़ी दिन से तुम बिना मतलब कि अच्छे से खाना नहीं खा रहे हो, सुबह भी जल्दी चले जाते हो, रात में भी कितना कम खाना खाते हो और पूरी रात जगते रहते हो, अपने पता नहीं क्या क्या काम करते रहते हो। तो फिर जो वांजी होता है वो अपनी मदर की ओर देखता है, बोलता है मदर मैं कॉलेज जाता हूँ और कॉलेज में काफ़ी सारा काम होता है, मुझे पढ़ाई भी करनी होती है, बस मैं पढ़ाई करता हूँ। तो फिर जो उसकी मदर होती है वो वांजी की ओर देखती है, उसकी चिक्स पे अपना हाथ रखती है, बोलती है वांजी कभी लाइफ को एंजॉय भी किया करो, हमेशा पढ़ाई 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 मुझे नहीं पसंद है। मेरा बच्चा देखो ना कितना ज़्यादा मासूम है, कितना ज़्यादा छोटा है, तो तुम्हें अभी अपनी लाइफ को एंजॉय करना चाहिए। इन सब चीज़ों के पीछे अभी मत भागो वांजी। तो फिर जो वांजी होता है वो मदर की ओर देखता है, बोलता है मदर डैड डैड कब तक ये काम करेंगे, मुझे भी तो उनकी हेल्प करनी होगी, वो कब तक इस कंपनी को संभालेंगे डैड। और डैडी चाहते हैं कि मैं उनकी कंपनी को संभालूँ। हाँ मैं जानता हूँ कि सिस्टम का उनकी हेल्प करते हैं, वो उस कंपनी को संभाल रहे हैं, मगर डैड मैं चाहता हूँ कि डैड अब ये काम करे ही ना। मैं जल्द से जल्द इस कंपनी को संभालना चाहता हूँ, अपने बड़े भाई के साथ इस कंपनी को नई ऊंचाइयों पर लेके जाना चाहता हूँ। तो फिर जो उसकी मदर होती है वो वांजी की ओर देखती है, बोलती है मैं जानती हूँ कि मैं तुम्हारा कुछ भी नहीं कर सकती, तुम हद से ज़्यादा दूसरे के बारे में सोचते हो। तो फिर जो वांजी होता है फिर स्माइल करता है, बोलता है अपनी फैमिली के बारे में सोचता हूँ। तो फिर जो उसकी मदर होती है वो उसकी ओर देखती है और उसके फोrehead पे एक किस करती है, बोलते मेरा गुड बॉय। और फिर वो उसकी ओर देखती है, बोलते जल्दी से खाना खाओ। फिर जो वांजी होता है वो अपना खाना खा रहा होता है और फिर वो अपने रूम में चला जाता है और वो अपने रूम में जाता है और अपने कुछ काम करने लगता है, अपने कॉलेज का काम कर रहा होता है। और उसके दिमाग में वही सारी बातें गूंज रही होती है, वेंचा वेंजुलियो की वो सारी बातें, विंग का हंसना, विंग का उसकी बातों को मजाक उड़ाना, उसकी हाँ ये सारी बातें उसके दिमाग में घूम रही होती है। उसे ये सारी चीज़ें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। पिछले इतने वक्त से जब से वांजी का इस कॉलेज में एडमिशन हुआ है वो हमेशा शांत रहता है, किसी से बातें नहीं करता, उसे लोगों से बातें करना पसंद नहीं है, मगर हमेशा वो उस शख्स को देखा करता था, उसे एडमायर करता था। मगर वो इंसान किस तरह वांजी का मजाक उड़ा सकता है। वांजी के दिमाग में सिर्फ यही सारी बातें चल रही है क्योंकि वो हमेशा विंग को दूर से देखता था, उसे प्रेज करता था। वो कितना ज़्यादा प्यारा है, कितना ज़्यादा इनोसेंट है, कितना ज़्यादा लोगों से घिरा रहता है, हमेशा हंसता है, मजाक करता है,
हमेशा स्माइल करता रहता है। ये सारी बातें, ये सारी आदतें वांजी को बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है विंग की। मगर मगर अब उसे विंग से जैसे कि नफरत हो रही है। विंग 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 किस तरह का पर्सन है? क्या क्या उसे सच में विंग को गलत समझा? वो ये सब सोच रहा था। उसके दिमाग में सिर्फ और सिर्फ ये बातें होती है और वो ये इन सारी बातों के चक्कर में वो अपना काम भी नहीं कर पाता और फिर वो अपने डेस्क को छोड़ता है और गुस्से से खड़ा होता है और फिर वो अपने वार्डरोब के पास जाता है और उसे ओपन करता है और उसके अंदर देखता है वांजी के पास काफ़ी सारी ड्रेसेस है, क्योंकि वो लैंड कंपनी को लैंड कंपनी का एक सेकंड हायर है। तो इस वजह से वो काफ़ी ज़्यादा रिच है, कि काफ़ी ज़्यादा अमीर है। हाँ, विविशान भी काफ़ी ज़्यादा अमीर है, क्योंकि उसके पेरेंट्स की भी खुद की कंपनी है और वो भी अपनी मतलब कि उनकी कंपनी भी काफ़ी ऊंचाइयों पे है। और दूसरी ओर जो वांजी होता है वो अपने वार्डरोब से एक ड्रेस निकालता है और उसे वियर करता है और फिर वो अपने फ़ोन को लेता है और फिर वहाँ अपने रूम से बाहर निकल के आ जाता है और वो एक मेड को देखता है और बोलता है मदर को कह देना कि मैं किसी काम से बाहर जा रहा हूँ, शायद मुझे आने में लेट हो सकता है। तो फिर जो उसकी मतलब वो मेड होती है वो क्या बोलती है और जो वांजी होता है वहाँ से निकल जाता है। और जो वांजी होता है वो अपनी कार ड्राइव कर रहा होता है और जो विंग होता है अब उसका दिखा जाता है। जो विंग होता है वो भी घर पे आया, उसने भी अपनी मदर के साथ बातें की, एंजॉय किया और अपना इवनिंग स्नैक खाया और फिर वो अपनी मदर को बाय बोल के वो भी अपने रूम से या अपने घर से निकल गया, अपनी बाइक लेके, अपनी प्यारी चंपा चमेली को लेके वो निकल गया। हाँ, अपनी उसकी जो बाइक है वो पूरी रेड एंड ब्लैक है, इस वजह से उसे हमारे विंग ने चंपा चमेली नाम दिया है। और जो विंग होता है बोलता है तो ठीक है चलो चलते हैं चंपा, और ऐसा बोल के वो उस चंपा चमेली को देख रहा होता है और फिर वो उसे बहुत ज़ोर से राइड करता है और फुल स्पीड में अपनी बाइक को भगा रहा होता है। उसे वो देख रहा होता है आसपास उस मतलब कि उस सड़क पे सिर्फ और सिर्फ उसकी बाइक, और इतनी ज़्यादा मज़ा आ रहा होता है उसे अपनी बाइक को चलाते हुए और वो काफ़ी ज़्यादा इंजॉय करता है। वो एक मतलब कि काफ़ी देर तक अपनी बाइक पर राइड करता है और फिर वो एक बार के सामने आके खड़ा हो जाता है और फिर वो स्माइल करके उस बार को देख रहा होता है कि हाँ, वो जब भी उसे मन करता है वो इस बार में आ जाता है अपने फ्रेंड्स के साथ इंजॉय करने के लिए। और आज भी उसके फ्रेंड्स ने उसे यहीं पर बुलाया है और इसलिए वो यहाँ पर आया है और वो उस बार को देखता है। वो बार सच में काफ़ी ज़्यादा बड़ा था, काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव था। वहाँ पे काफ़ी सारे मतलब कि जो कॉलेज स्टूडेंट होते हैं वो आते जाते रहते हैं और काफ़ी सारे मतलब कि बड़े लोग भी वहाँ पे आते हैं। और इस वजह से जो वो विंग होता है वो उस बार के अंदर जाता है और वहाँ पे दिखा जाता है वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लाउड म्यूज़िक चल रहा होता है, आसपास लोग झूम रहे होते हैं, नाच रहे होते हैं, गा रहे होते हैं और ड्रिंक कर रहे होते हैं। और जो विंग होता है वो आगे जाके देखता है और उसे ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है और फिर वो सामने दिखता है आसपास मतलब कि उसके अपने फ्रेंड्स को ढूंढ रहा होता है और वो देखता है कि उसके जो फ्रेंड्स होते हैं वो एक अलग सी गोल टेबल के पास है ऑब्वियसली, जहाँ पे वो हमेशा रहते हैं। और वो उस टेबल के पास जाता है, बोलता है हेलो गाइस, और जो उसके फ्रेंड्स होते हैं मतलब वेनिंग वो उसकी ओर देखते हैं और उसे हाय बोलते हैं। और जो वेंचली होते हैं वो विंग की ओर देखते हैं, बोलते हैं हाय विंग। तो फिर जो विंग होता है वो उन दोनों को इग्नोर कर देता है और फिर वो वेंचिंग और वेनिंग की ओर देखता है, बोलता है वेनिंग तुम लोग कैसे हो। तो फिर जो होते रहते हैं वो स्माइल करते हैं, बोलते हैं हाँ हम तो ठीक है, तुम बताओ विंग। तो फिर जो विंग होता है बोलता है ऑब्वियसली मैं तो हमेशा ही ठीक रहता हूँ। और फिर ऐसा बोल के फिर बोलता है कुछ ऑर्डर नहीं किया। तो फिर जो वेनिंग होते हैं बोलते हैं हाँ किया तो है मगर थोड़ी देर में आ रहा है। तो फिर जो विंग होता है बोलता है ओ। तो फिर जो विंग होता है बोलता है ठीक है मैं भी खुद के लिए कुछ ऑर्डर कर देता हूँ। तो फिर जो वेंचिंग होते बोलते हैं मैंने तुम्हारे लिए ऑर्डर कर दिया। तो फिर जो विंग होता है फिर स्माइल करता है, बोलता है ओ स्वीटहार्ट तुम तो मुझे बहुत अच्छे जानती हो। और ऐसे बोल के वेंचिंग जस्ट बगल में जाके बैठ जाता है और जो वेंचिंग होती है वो उससे खुद से दूर करती है, बोलते हैं विंग मुझसे दूर रहो। और जो विंग होता है वो उसकी ओर देखता है, बोलता है ओ स्वीटहार्ट ऐसा क्या बोल रही हो हाँ। और ऐसा बोल के वो उसके नेक में अपना हाथ डाल देता है और जो वेंचिंग होती है वो उसकी ओर देखते हैं, बोलती है विंग। और ऐसे बोल के उसे जोर से धक्का देती है। जो विंग होता है वो साइड पे हो जाता है, बोलता है वेंचिंग। जो वेंचिंग होती है बोलती है मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि मुझसे दूर रहा करो। फिर जो विंग होता है बोलता है हाँ मेरी गलती थी जो मैं तुम्हारे पास आके बैठा। और ऐसे बोल के फिर वो वहाँ से खड़ा होता है और वेनिंग के बगल में जाके बैठ जाता है। जो वेनिंग होता है वो अपनी मतलब कि वे भाई को देख रहा होता है और बोलता है बेवदर आप यहाँ पे। तो फिर जो विंग होता है वो बोलता है हाँ क्यों, क्या तुम्हें भी दिक्कत होती है क्या मैं यहाँ से भी उठ जाऊँ। तो फिर जो वेनिंग होता है बोलता है नहीं। और ऐसे बोल के अपना सर हिला रहा होता है। तो फिर जो विंग होता है वो इसकी ओर देखता है, उसकी फोrehead पे अपना हाथ रखता है, बोलता है इट्स ओके मैं मजाक कर रहा था वेनिंग। तो फिर जो वेनिंग होता है ओ। और फिर जो विंग होता है वो उसकी ओर देखता है और फिर वो मतलब कि थोड़ी देर में उनके वहाँ पे ड्रिंक आ जाती है। और जो विंग होता है बोलता है यू आज तुम्हें मज़ा करने वाला हूँ। और ऐसे बोल के वो उस ड्रिंक को लेता है और वेंचिंग और वेनिंग के साथ चेयर्स करता है और फिर वो उस ड्रिंक को गटक जाता है। और दूसरी ओर वेंचा और वेंजुलियो वो लोग भी विंग के साथ ड्रिंक चेयर्स करना चाहते थे मगर विंग ने उन्हें अगेन इग्नोर कर दिया। और जो विंग होता है वो उस ड्रिंक को पी जाता है और जो वेंचा और वेंजुलियो होते हैं वो विंग की ओर देखते हैं, बोलते हैं विंग। तो फिर जो विंग होता है वो उन्हें इग्नोर करता है
अगेन। फिर जो वेंचिंग और वेंडिंग होते हैं वो इस बात को नोटिस कर रहे थे। फिर जो वेंचिंग होती है वो विंग की ओर देखती है, बोलती है विंग क्या हुआ, तुम वेंचा और वेंजुली से बात क्यों नहीं कर रहे हो। तो फिर जो विंग होता है वो वेंचिंग की ओर देखता है, बोलता है वेंचिंग मुझे तो यहाँ पे कोई भी नहीं दिख रहा है तुम दोनों के अलावा। मैं और वैसे भी अगर कोई स्ट्रेंजर यहाँ पे बैठे हुए है तो मैं उन लोगों से बात क्यों करूँ, तुम लोग मेरे दोस्त हो तो मैं सिर्फ तुम लोग से ही बात करूँगा। और वैसे भी दूसरों की इंसल्ट करने वाले लोग मेरे दोस्त हो ही नहीं सकते, दूसरों की सेक्सुअलिटी पे मजाक बनाने वाले लोग मेरे दोस्त हो ही नहीं सकते। और ऐसा बोल के वो ड्रिंक कटक रहा होता है और जो वेंचा वेंजुली होते हैं वो विंग की ओर देखते हैं और जो वेंचा होता है फिर वो आगे आता है और विंग की ओर देखता है, बोलता है विंग आई एम सॉरी, मैं जानता हूँ कि गलती मेरी है, मुझे इस तरह भांजी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए था, आई एम सॉरी प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। और ऐसे बोल के वो विंग की ओर देख रहा होता है और जो विंग होता है वो वेंचा की ओर देखता है और जो वेंजुली होता है वो भी बोलता है हाँ गलती मेरी भी है, वेंचा ने भांजी के बारे में कुछ गलत बोला और मैं भी उसके साथ मजाक बनाने लग गया, आई एम सॉरी मेरी गलती है, मुझे वेंचा का हर बात पे साथ नहीं देना चाहिए। तो फिर जो विंग होता है वो उन दोनों की ओर देखता है, बोलता है ठीक है तुम लोगों ने माना, ये बात मुझे अच्छी लगी, मगर मुझे ये बात समझ नहीं आ रही कि तुम लोग माफ़ी मुझसे क्यों मांग रहे हो, तुम्हें माफ़ी मुझसे नहीं वांची से मांगनी चाहिए। तो फिर जो वेंचा होता है बोलता है क्या, पर हमने तो उससे कुछ भी नहीं बोला। तो फिर जो विंग होता है बोलता है यही तुम्हारी सबसे बड़ी दिक्कत है, तुमने उससे पीछे इतनी सारी बातें की और तुम बोल रहे हो कि तुम उससे माफ़ी भी नहीं मांगोगी, हाँ क्यों नहीं, जब तुम उसके बारे में इतनी घटिया बातें बोल सकते हो तो उससे माफ़ी भी मांग सकते हो, है ना, तुम्हें उससे माफ़ी मांगनी चाहिए। अगर तुम मुझसे माफ़ी नहीं मांगोगी तो आई एम सॉरी, पर मेरा और तुम्हारी दोस्ती दोबारा नहीं हो सकती। तो फिर जो वेंचा होता है बोलता है नहीं आई एम सॉरी, मैं मुझसे माफ़ी मांगूंगा विंग एंड थैंक यू, तुमने सही कहा, मुझे किसी घर में इस तरह मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, गलती मेरी है, मुझे समझना चाहिए था कि वांजी को भी बुरा लग सकता है। तो फिर जो विंग होता है बोलता है उसे बुरा लग सकता है, वो भी इंसान ही है, वो कोई पत्थर नहीं है, समझ गए ना। तो फिर जो विंग होता है सॉरी वेंचा होता है बोलता है आई एम सॉरी, मैं आगे से ध्यान रखूँगा और मैं उससे भी माफ़ी मांगूंगा। अच्छी बात है। और ऐसा बोल के फिर वो वेंचा वेंजुली की ओर दिखता है और फिर वो उनके हाथ में एक ड्रिंक पकड़ा देता है, बोलता है ठीक है तो ये तुम्हारी सॉरी के लिए। और फिर ऐसा बोल के वो उस ड्रिंक को पी जाता है और वेंचा और वेंजुली भी उस ड्रिंक को पी लेते हैं और जो विंग मतलब अब उनके बीच में जो मनमुटाव था वो ठीक हो जाता है और जो वेंचा और वेंजुली अब वो दोनों भी विंग के साथ इंजॉय करके मतलब कि ड्रिंक कर रहे होते हैं। और फिर थोड़ी देर बाद जो वेंचा और वेंजुली होते हैं वो विंग को खींच के डांस स्टेज पे लेके जाते हैं, मतलब कि डांस फ्लोर पे लेके जाते हैं और डांस कर रहे होते हैं। और फिर वहाँ वेंचिंग और वेंडिंग भी आ जाते हैं और वो पाँचों मिलके बहुत ही अच्छे से डांस कर रहे होते हैं, इंजॉय कर रहे होते हैं। और जो विंग होता है वो चिल्ला रहा होता है, वह बहुत ज़्यादा खुश है और खास करके इस बात को सोच के कि वेंचा और वेंजुली को समझ में आ गया है कि उन लोगों ने जो भी बोला वो गलत था। और ये बात सोच के वो बहुत ज़्यादा खुश हो रहा होता है, इंजॉय कर रहा होता है। और जो दूसरी ओर दिखाया जाता है एक टेबल पे एक इंसान बैठा होता है और वो सिर्फ और सिर्फ विंग की ओर देख रहा होता है घूर घूर के, उसकी आंखों में एक अलग सा ही नशा होता है और काफ़ी ज़्यादा उसकी आइज़ रेड हो चुकी होती है। और वो इंसान बहुत देर से लगभग जब से विंग ने इस बार में कदम रखा है उस वक्त से वो विंग की ओर देख रहा है और उसने हर चीज़ देखी, कैसे विंग यहाँ पे आया, कैसे वो अपने दोस्त से बातें कर रहा है, मगर उसे अपने मतलब कि उसे विंग और उसके दोस्त के बीच में जो भी बातें हुई वो समझे नहीं आई, वो उसने नहीं सुनी। और फिर उसने विंग को इस तरह एंजॉय करते हुए देखा है और अभी भी वो उसे काफ़ी ज़्यादा इंटेंस के साथ देख रहा होता है, उसे घूर घूर के उसी की ओर देख रहा होता है और ड्रिंक पे ड्रिंक पिए जा रहा होता है। वैसे तो वो इंसान कभी भी ड्रिंक नहीं करता, मगर आज उसे एक अलग ही चीज़ का नशा है और वो उस ड्रिंक को बहुत ही ईजिली पिए जा रहा है और सामने के लोगों की ओर देख रहा होता है। उसके पूरे फेस पे एक ऊपर पसीना होता है और वो ड्रिंक करे जा रहा होता है। उसकी आंखों में हद से ज़्यादा आंखें उसकी लाल हो चुकी होती है और वो उन लोगों की ओर देख रहा होता है। और फिर जो बार टेंडर होता है वो उस पर्सन की ओर देखता है, वो बोलता है सर आई थिंक आप बहुत पी चुके हैं, आपको और नहीं पीना चाहिए। तो फिर जो वो पर्सन होता है वो एक कार्ड आके रखता है और बोलता है मुझे एक रूम चाहिए। तो फिर जो वो पर्सन होता है बोलता है ओके सर, और वो उस पर्सन की ओर देख रहा होता है, मतलब वो जो बारटेंडर रहता है वो उस पर्सन की ओर देख रहा होता है। वो पर्सन सबसे ज़्यादा गुस्से में और फ्रस्ट्रेशन में नज़र आ रहा होता है। फिर वो अपने मतलब जो वहाँ के बॉस होते हैं उनसे बात करता है और जो वो पर्सन होता है वो उन्हें एक रूम दे देता है और दिखाया जाता है जो वो पर्सन होता है जो हद से ज़्यादा ड्रिंक कर रहा होता है वो अब अपनी सीट से खड़ा होता है और वो आगे बढ़ता है, वो आगे जा रहा होता है, वो अभी भी विंग को ही फॉलो कर रहा होता है। विंग जो कि अब
एक वॉशरूम में आ चुका होता है और वो पर्सन अब वॉशरूम के अंदर आ चुका होता है और वो विंग को देखता है। विंग जो कि एक वॉशरूम के अंदर होता है और जो वो पर्सन होता है वो अब उस मतलब कि उस जगह पे साइड में खड़ा हो जाता है और वो अब विंग के आने का वेट कर रहा होता है। और जो विंग होता है उसने भी काफ़ी ज़्यादा ड्रिंक की होती है। हाँ, वो हमेशा ड्रिंक करता रहता है, इस वजह से वो अच्छे से ड्रिंक को हैंडल कर सकता है। इस वजह से वो अब उस वॉशरूम से बाहर निकलता है और अपने हैंड वॉश कर रहा होता है। अभी उसकी जो आइज़ थी वो धीरे धीरे आँखें बंद हो रही होती है, खुल रही होती है, कुछ नींद की वजह से और कुछ उसके जो उसने इतनी ज़्यादा ड्रिंक की है उसकी वजह से। और फिर वो अपनी आँखें मतलब कि अपने फेस को धोता है और फिर वो सामने देखता है। सामने उसे मिरर में खुद का फेस नज़र आ रहा है। वो अपने फेस की ओर देखता है, बोलता है, विंग तुम इतने क्यूट क्यों हो विंग? तुम्हें किसने हक दिया कि तुम इतने ब्यूटीफुल हो? क्यों और ऐसे बोल के वो अपने फेस की ओर देख रहा होता है और वो स्माइल करता है। और फिर वो पीछे देखता है अपने उस मिरर में, वो देखता है कि उसे एक इंसान और दिख रहा है। बोलता है, हाँ ये इंसान कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल है, कितना ज़्यादा हैंडसम है, सच में तुम भी काफ़ी ज़्यादा हैंडसम हो। और ऐसे बोल के वो उस मिरर में ही उस इंसान के फेस को टच कर रहा होता है। और जो वो पर्सन होता है जब वो ये देखता है तो वो उसकी और भी ज़्यादा अपनी लस्ट भरी नज़रों से देख रहा होता है। और जो विंग होता है उसकी ओर देखता है और फिर बोलता है, तुम कितने प्यारे हो, कितने ज़्यादा। और ऐसे बोल के वो उसके मिरर में उस फेस को टच करे जा रहा होता है। मगर वो जो पर्सन होता है वो विंग के उस हाथ को पकड़ता है जो उसने मिरर में रखा होता है। और जो विंग होता है वो उस अपने हाथ को देखता है, उस फेस को देखता है, बोलता है, क्या क्या कर रहे हो? और जो विंग होता है वो अभी भी मिरर में ही उस फेस को देख के ये बातें बोल रहा होता है। मगर वो जो पर्सन होता है वो विंग का हाथ पकड़ता है और ज़ोर से उसे अपनी ओर खींचता है, उसे अपनी ओर टर्न करता है। और जो विंग होता है वो जब इतनी ज़ोर से अपने आप को फील करता है तो वो अब नज़र उठा के उस सामने वाले पर्सन की ओर देखता है, बोलता है, हाँ तुम कितनी अच्छी लग रहे हो, हाँ तुम कितने प्यारे लग रहे हो, मैं तुम्हें टच कर पा रहा हूँ। और ऐसा बोल के वो उसके चिक्स को पुल करता है और वो जो पर्सन मतलब विंग होता है वो उसकी ओर इस्तेमाल करके देखता है, बोलता है, हाँ तुम बताए तुम किसकी तरह लग रहे हो? तुम तो हमारे उस खड़ूस लानवान जी की तरह लग रहे हो। तुम बताए वो इंसान बहुत बहुत खड़ूस है, मगर तुम तो काफ़ी ज़्यादा प्यारे हो, काफ़ी ज़्यादा हैंडसम हो, बिल्कुल उसकी तरह, सच में तुम बहुत हैंडसम हो। और ऐसे बोल के वो उसकी ओर देखे जा रहा होता है और उसकी नेक पे अपने हाथों को रख देता है। और वो जो पर्सन होता है वो विंग की ओर देखता है एक डार्क स्मग के साथ और फिर वो उसके हाथों को और भी ज़्यादा टाइटली ग्रैब कर लेता है और उसे खींचते हुए कहीं और लेके जाने लगता है। और जो विंग होता है वो उसको देखता है, बोलता है, हे तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो? हे हेलो, तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो? हे खड़ूस लानवान जी की कॉपी, तुम मुझे कहाँ लेके जा रहे हो? तुम उसकी तरह दिखते हो मगर तुम उसकी तरह नहीं हो। तुम बताए वो भी नहीं बोलता मगर वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, वो अच्छे से बिहेव करता है। तुम तो बहुत रूड हो, ऐसे बोल रहा होता है वो, मगर वो इतनी धीरे बोल रहा होता है कि वांजी को उसकी कोई भी बातें समझ नहीं आ रही होती है। हाँ, वो लानवान जी ही होता है जो विंग का हाथ खींच के लेके जा रहा होता है। और जो लानवान जी होता है वो उसका हाथ और भी ज़्यादा टाइटली उसने ग्रैब किया होता है और वो उसे एक रूम के बाहर लेके आ जाता है और डायरेक्टली उसे उस रूम के अंदर धक्का दे देता है। और फिर वो खुद भी उस रूम के अंदर आता है और उस रूम को लॉक कर देता है और उसके बाहर एक टैग लगा देता है, डू नॉट डिस्टर्ब वाला। और फिर दिखाया जाता है अंदर का सीन। और जो लानवान जी होता है वो पीछे मुड़ के देखता है। पीछे जो विंग होता है वो नीचे ज़मीन पर गिरा होता है क्योंकि वांजी ने सच में उसे बहुत ज़्यादा फोर्सफुली धक्का दिया था उस रूम के अंदर। और जो विंग होता है वो गिरता है तो उसके सर में लग जाती है। वो बोलता है, मेरे सर में लग गई, हे हाउ रूड यू आर, तुम बहुत बुरे हो, तुम्हें समझ नहीं आता क्या? एक क्यूट बनी के साथ अच्छे से बिहेव करना चाहिए। तो बताए मेरे पेरेंट्स मुझे मनी बोलते मगर तुम तो बहुत बुरी हो। मुझे नहीं पता था कि कोई इंसान मेरे साथ इतना रूड बिहेव करेगा। तो फिर जो वांजी होता है वो उसकी ओर देखता है और अपना स्टेप आगे बढ़ाता है। बोलता है, मुझे भी नहीं पता था कि तुम इस तरह इतने घटिया इंसान होगे। तो फिर जो विंग होता है वो उसकी ओर देखता है, बोलता है, हाँ घटिया, तुम मुझे घटिया कह रहे हो? तुम मुझे घटिया क्यों कह रहे हो? हाँ तुम ऐसे कैसे कह सकते हो? तुम बताए मेरी मम्मा डैडा कहते हैं कि मैं बहुत बहुत अच्छा हूँ। तो फिर जो वांजी होता है वो आगे बढ़ता है, बोलता है कि शायद उन्हें तुम्हारी रियलिटी नहीं पता, क्योंकि मुझे पता है, सिर्फ मैं जानता हूँ कि तुम किस तरह के कितने बुरे और घटिया इंसान हो। तो फिर जो विंग होता है वो अपनी आँखें बंद कर रहा होता है, खोल रहा होता है और वांजी की ओर देख रहा होता है और बोलता है, हे मैं बुरा नहीं हूँ, मैं और वो ऐसे ही बोल रहा होता है। तभी जो वांजी होता है वो उसकी ओर देखता है, उसके हाथ को पकड़ता है और उसे खड़ा करता है और बोलता है, तुमने क्या कहा? हाँ तुमने कहा था ना कि ये लानवान जी कुछ भी नहीं कर सकता, कुछ भी नहीं कर सकता। मैं एक नामर्द हूँ जो कि किसी के साथ भी कुछ भी नहीं कर सकता, चाहे फिर वो एक लड़का हो एक लड़की हो,
कोई भी हो, मैं किसी के साथ कुछ नहीं कर सकता। तुमने कहा था ना, हाँ तुमने कहा था ना। तो फिर जो विंग होता है वो वांजी की बातें सुन रहा होता है, मगर उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है। और जो वांजी होता है वो उसकी ओर देखता है और उसके दोनों शोल्डर को टाइट टिप करता है और बोलता है कहा था ना तुमने। तो फिर जो विंग होता है वो डर जाता है वांजी की इतनी डार्क वॉइस सुन के, और वो एक कदम पीछे हो जाता है। बोलता है तुम ये क्या कर रहे हो, तुम कौन हो, और जो और यहाँ पे क्या कर रहे हो। वो वांजी होता है वो उसकी ओर देखता है और बोलता है मैं आज तुम्हें यहाँ पे ये बताने के लिए आया हूँ, ये दिखाने के लिए आया हूँ कि मैं नामर्द नहीं हूँ। तुम्हें जानना था ना कि मैं किसके साथ क्या कर सकता हूँ। मैं यहाँ आ गया तुम्हें प्रूव करने के लिए। जब किसी इंसान के अंदर कमी बताई जाती है ना, तो उसे उसे उस चीज़ को प्रूव करना होता है कि उसके अंदर वो कमी नहीं है, और वही मैं तुम्हें प्रूव करने के लिए आया हूँ यहाँ पे। तो फिर जो विंग होता है वो वांजी की डार्क वॉइस को सुन के डर रहा होता है, और वो एक एक कदम पीछे जा रहा होता है और बोलता है प्लीज़ लीव मी, प्लीज़ लीव मी। तो फिर जो वांजी होता है वो आके आता है, बोलता है नो आई डोंट, और ऐसा बोल के वो उसे धक्का दे देता है बेड के ऊपर, जो कि जस्ट विंग के पीछे ही था। और जो विंग होता है वो गिर जाता है और बोलता है मुझे दर्द हो रहा है। और जो वांजी होता है वो उसके ऊपर आ जाता है, और जो विंग होता है वो उससे दूर हो रहा है और बोलता है मुझे छोड़ो तुम क्या कर रहे हो, हाँ मुझे छोड़ो, मुझे जाने दो। तो फिर जो वांजी होता है वो उसकी ओर दिखता है और बोलता है नहीं, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। और ऐसा बोल के वो उसके दोनों हाथों को टाइटली पकड़ लेता है, और उसके नेक पे एक बहुत बड़ा और बहुत ही ज़्यादा फोर्स के साथ उसे एक बाइट करता है। और जो विंग होता है वो इतनी जोर से चिल्लाता है, इतनी जोर से चीखता है और बोलता है लीव मी, मुझे छोड़ो प्लीज़ लीव मी। और जो विंग होता है वो अब कहीं ना कहीं थोड़ा होश में आ रहा होता है, और वो वांजी की ओर दिखता है और बोलता है फांजी प्लीज़ मुझे छोड़ो फांजी। और जो वांजी होता है वो उसकी ओर दिखता है और बोलता है ओह तो तुम्हें होश आ गया, हाँ तुम्हें होश आ गया। और ऐसे बोल के वो विंग के दोनों मतलब कि दोनों चिक्स को टाइटली पकड़ता है और बोलता है तुम्हें होश आ गया। और ऐसा बोल के वो विंग की ओर दिखता है और बोलता है तुमने कहा था ना कि मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं कुछ भी नहीं कर सकता, पर देखो मैं करने के लिए तैयार हूँ, मैं आ गया, मैं तुम्हें प्रूव करने के लिए आ गया कि मैं हर वो चीज़ कर सकता हूँ जो तुमने कहा कि मैं नहीं कर सकता। तो फिर जो विंग होता है वो वांजी की ओर दिख रहा होता है, बोलता है नहीं वांजी, तुम्हें कुछ गलत फहमी हुई है, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। और जो वांजी होता है वो विंग की ओर दिखता है, बोलता है ओह रियली, तो समझ लो कि ये भी एक गलत फहमी है। और ऐसा बोल के वो उसके फेस को देख रहा होता है, उसके नेक पे, उसके फेस पे हर जगह बाइट करने लगता है, उसके एडम एप्पल पे, उसकी हर पूरी बॉडी में, उसकी हर बॉडी में वो सिर्फ बाइट कर रहा होता है। और जो विंग होता है वो चिल्ला रहा होता है, चीख रहा होता है। और जो वांजी होता है वो कुछ भी रहम नहीं करता, और वो सिर्फ बहुत ही ब्रूटली विंग के साथ बिहेव कर रहा होता है। उसके अंदर जो भी फ्रस्ट्रेशन था, जो भी गुस्सा था, इतनी सारी बातें जो उसके दिमाग में चल रही थी, वो सब कुछ वो विंग की बॉडी पे एक तरह से निकाल रहा होता है, उसे नोच रहा होता है। और जो विंग होता है वो चिल्ला रहा होता है, चीख रहा होता है, वो बोलता है प्लीज़ वांजी लीव मी, प्लीज़ डोंट डू दिस। और जो वांजी होता है वो विंग की किसी बातों पे किसी का ध्यान नहीं दे रहा, उसके दिमाग में सिर्फ वही सारी बातें गूंज रही होती है जो भी आज तक उसने उस दिन से लेके आज तक सहा है, जब से उसने अपने पेरेंट्स को बताया, जब से उसने इस सोसाइटी को बताया कि वो एक गे है, उस दिन से लेके आज तक जो जितने भी लोग उसके दिमाग में जो भी ताना देते थे, जो भी उसकी पीठ पीछे बातें करते थे, वो सारी बातें उसके दिमाग में चल रही होती है। और वो सिर्फ विंग के ऊपर उन सभी चीज़ों का गुस्सा निकाल रहा होता है, और वो अब विंग को हार्डली थ्रस्ट करने लग जाता है, और वो उसे बहुत ही ब्रूटली पुश कर रहा होता है। और जो विंग होता है वो चिल्ला रहा होता है क्योंकि वांजी ने बिना किसी प्रेयर के उसे इस तरह वो उसके इनसाइड आ गया, और इतनी ब्रूटली उसे पुश कर रहा है। और जो विंग होता है वो चिल्ला रहा होता है, चीख रहा होता है प्लीज़ लीव मी वांजी। जो वांजी होता है वो विंग की कोई बातें नहीं सुन रहा होता है, वो बस उसे पुश किया जा रहा होता है, उसके साथ वो सब किए जा रहा होता है। और जो विंग होता है वो अब पूरी तरह से शांत हो चुका होता है, वो अब कुछ भी नहीं कर रहा होता है, कुछ भी नहीं। और अब दिखाया जाता है थोड़ी देर बाद का सीन, वांजी उस रूम से बाहर निकलता है, और उसने अपनी ड्रेसेस पहनी होती है, और वो उस बार से बाहर निकल जाता है। और दूसरी ओर दिखाया जाता है जो विंग होता है वो उस बेड के ऊपर वैसे ही पड़ा होता है, उसकी बॉडी के ऊपर एक ब्लैंकेट पड़ा होता है, और उसके कपड़े इधर उधर बिखरे पड़े होते हैं। और विंग उसके फेस में कोई भी एक्सप्रेशन नहीं होता, उसके फेस में सिर्फ और सिर्फ हाँ आंसू होते हैं, उसकी आंखों में हद से ज़्यादा आंसू होते हैं, जो कि बस बह जा रहे होते हैं। मगर वो चीख नहीं रहा होता है, चिल्ला नहीं रहा होता है, रो नहीं रहा होता है, बस उसकी आंखों से आंसू बह रहे होते हैं बस। और दूसरी ओर जो वांजी होता है
वो बस उस जगह से बाहर निकल गया। वो उसने अपनी कार भी नहीं ली। वो बस उन सड़कों पे दौड़ने लगा। उन सड़कों पे वो ज़ोर से दौड़े जा रहा था कि और अब उसके दिमाग में पिंकी को चीखने की, चिल्लाने की ये सारी आवाज़ें आ रही थी। और वो अब समझ पा रहा था कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी। उसने ये क्या कर दिया, क्या कर दिया उसने कैसे कर दिया। वो ये सारी बातें उसके दिमाग में आ रही होती है। और वो एक जगह पे जाके अब गिर जाता है और बोलता है नो 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 नो, ये मैंने क्या कर दिया। और वो अपने हाथों को देख रहा होता है, अपने आप को देख रहा होता है। बोलता है नो, ये मैंने क्या कर दिया। मैंने उसके इतना गलत कर दिया। वो ये सब सोच रहा होता है। बोलता है नो, मैंने किसी इंसान की ज़िंदगी बर्बाद कर दी। वो उसके दिमाग में ये सारी बातें चल रही होती है। और वो खुद से हद से ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता है और वो चीख रहा होता है, चिल्ला रहा होता है। और फिर वो उसी जगह पे बेहोश हो जाता है। अब दूसरी ओर दिखाया जाता है, एक हफ्ता बीत चुका होता है। वांजी जो कि उस दिन बेहोश हो चुका था, उसे कुछ लोग हॉस्पिटल के अंदर एडमिट कराते हैं और डॉक्टर उसे चेक करते हैं। उसकी फैमिली को बुलाते हैं और उसकी फैमिली को बताते हैं कि उसके जो उनके बेटे लानवान जी को मतलब कि वो किसी चीज़ की हद से ज़्यादा टेंशन ले रहे और शायद उन्होंने काफ़ी वक्त से कुछ खाया भी नहीं है, इस वजह से वो बेहोश हो गए और उनका बीपी काफ़ी ज़्यादा हाई हो गया। ये सारी बातें बोल के उन्होंने वांजी को डिस्चार्ज कर दिया और उसे घर जाने के लिए अलाउ कर दिया। और दूसरी ओर जब से वांजी ने ये सब किया है, उस दिन से लेके पिछले एक हफ्ते से वो घर पे ही है। उसकी हिम्मत नहीं हो रही विंग को फेस करने की, विंग के सामने जाने की। वो उस कॉलेज में नहीं जा रहा और वो काफ़ी वक्त से घर पे बैठा हुआ है। और उसके दिमाग में वो सारी बातें मतलब कि वांजी विंग का किस तरह चीखना चिल्लाना, ये सारी बातें, सारे शोर उसके कानों में हर वक्त गूंजता रहता है। उसकी यादों में हर वक्त आता रहता है। विंग किस तरह उसके सामने बैक कर रहा था, किस तरह गिड़गिड़ा रहा था उसे छोड़ने के लिए। मगर वांजी ने क्या किया। वांजी ने उसे नहीं छोड़ा। क्यों क्यों क्या किया वांजी ने। वो ये सब सोच रहा था। और वो इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुका होता है इन सब बातों से। उसकी आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स होते हैं हद से ज़्यादा। मगर वो सो नहीं पा रहा। उसने काफ़ी सारी पिल्स भी ली। वो जब भी उन मेडिसिन को लेता वो सो जाता था। मगर जब उसे होश आता तब दोबारा उसके दिमाग में, उसके सर में यही सारी विंग की आवाज़ें, विंग की बातें गूंजने लगती। मगर वो किसी तरह खुद को शांत करता। और अब एक हफ्ते के अंदर उसकी फैमिली भी मतलब कि उसे बोलती कि वो क्या हुआ, उसे किस चीज़ की परेशानी, क्या तकलीफ है उसे। वो बताया अपनी फैमिली को। उसकी फैमिली उसे सॉल्व करने की कोशिश करेगी। मगर वांजी जो कि किसी को भी कुछ भी नहीं बोलता, कुछ भी नहीं। और जो उसकी फैमिली होती है वो उसे बोलती है कि उसे अब कॉलेज जाना चाहिए। शायद वो घर से बाहर निकलेगा, घर में घुट के नहीं रहेगा तो उसे अच्छा लगेगा। वो कॉलेज जाए, उसे कॉलेज जाना चाहिए। शायद वो ठीक हो सके। शायद उसकी जो प्रॉब्लम है वो उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके। तो फिर जो वांजी होता है वो अपनी मदर की ओर देखता है, बोलता है मदर। तो फिर जो उसकी मदर होती है बोलती है क्या हुआ वांजी, मुझे बताओ वांजी। तो फिर जो वांजी होता है बोलता है मदर मुझसे एक बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई मदर। तो फिर जो उसकी मदर होती है बोलती है वांजी जो भी हुआ तुम, मुझे यकीन है कि तुम उसे ठीक कर लोगे। तुम अगर तुमसे कोई गलती हुई है तो उसकी माफ़ी मांग लो वांजी। तो फिर जो वांजी होता है बोलता है मदर अगर उस चीज़ की माफ़ी नहीं है तो मैं क्या करूँ। हाँ, मुझे नहीं लगता कि मैं उससे माफ़ी मांगूंगा और वो मुझे माफ़ कर देगा। मैंने बहुत बड़ी गलती की है माँ। मैंने बहुत बड़ी गलती की है। मैंने किसी की लाइफ को डिस्ट्रॉय कर दिया मदर। तो फिर जो उसकी मदर होती है वांजी की ओर देखती है, बोलती है वांजी बच्चा क्या हुआ, तुमने क्या किया, मुझे बताओ। तो फिर जो वांजी होता है वो अपनी मदर के गले लग जाता है, बोलता है मदर मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। खुद की नफरत, गुस्से के चलते हुए मैंने किसी की लाइफ डिस्ट्रॉय कर दी मदर। मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। तो फिर जो उसकी मदर होती है बोलती है वांजी शांत हो जाओ वांजी। मैं जानती हूँ मेरे बच्चे से गलती हो सकती है। मगर तुम्हें उसका पता था भी तो है ना। तो जा, तुमसे अगर कोई गलती हुई है तो जाओ उस इंसान से माफ़ी मांगो। और इस दुनिया में ऐसी कोई भी गलती नहीं है जिसकी माफ़ी नहीं है। एक बार कोशिश तो करो, शायद वो इंसान तुम्हें माफ़ कर दे। तो फिर जो फौजी होता है वो अपनी मदर को नहीं बता सकता कि उसने क्या गलती की है। वो जानता है कि जो उसने गलती की है उस चीज़ की माफ़ी नहीं है, उस चीज़ की उसे कभी माफ़ी मिल ही नहीं सकती। वो कैसे वो इंसान उसे माफ़ कर देगा। वो वांजी दिमाग में सिर्फ यही बातें होती है। और जो वांजी होता है वो अपनी मदर की ओर दिखता है, बोलता है मैं कॉलेज जाऊँगा मदर। तो फिर जो उसकी मदर होती है फिर स्माइल करती है, बोलती है तुम्हें जाना चाहिए। और जो वांजी होता है वो
वो विंग से मिलना चाहता है, एटलीस्ट उसे एक बार देखना चाहता है। उसे उसे दूर से देख के ये मेक श्योर होना चाहता है कि विंग ठीक है, विंग अब ठीक है। वो ये जानना चाहता है, वो जानता है कि जो वो उम्मीद कर रहा है वो झूठी है, वो गलत है, वो पूरी तरह से गलत है। एक इंसान को इतना ज़्यादा तोड़ने के बाद वो उसके ठीक होने की उम्मीद कैसे कर सकता है, कैसे सोच सकता है फांची की। और अब दिखाया जाता है जवान होता है वो कॉलेज के अंदर आ रहा होता है, वो इधर उधर देख रहा होता है। आज फर्स्ट टाइम उसकी आंखें, उसकी नज़रें उस इंसान को ढूंढ रही है, उस इंसान को तलाश रही है। हर बार वो उसे सिर्फ दूर से देखता था। वो इंसान उसी की आंखों के सामने अगर आता था तो वो उसे देख लेता था, मगर इस तरह उसने कभी उसे ढूंढने की कोशिश नहीं की। मगर आज विंग वांजी उस इंसान को ढूंढ रहा है। मगर आज ऐसे उस इंसान ने तय कर लिया कि उसे वांजी के सामने नहीं आना, उसे वांजी के सामने नहीं आना। इस वजह से वांजी उसे हर जगह ढूंढ रहा है। आधा कॉलेज वो ढूंढ चुका है, मगर उसे विंग कहीं पे नज़र नहीं आया। और अब वो अपनी क्लास के अंदर आता है, और फिर वो अपनी क्लास के अंदर आता है। वो देखता है कि विंग क्लास के अंदर भी नहीं है, और वो अपनी क्लास पे अपनी सीट में आके बैठ जाता है। और वो बस देख रहा होता है डोर के पास, डोर को देख रहा होता है, ताकि जब भी विंग उस डोर से अंदर आए वो एटलीस्ट विंग को एक बार देख सके। वो जानता है कि जो उसने गलती की है उसकी वो माफ़ी मांग भी नहीं सकता। वो जानता है उसकी कोई माफ़ी नहीं है, कोई भी नहीं। मगर फिर भी उसका दिल चाहता है कि वो एक बार विंग को देख ले। अब दिखाया जाता है जो विंग वांजी होता है वो अपना कुछ काम कर रहा होता है, तभी 2 पर्सन उसके सामने आके खड़े हो जाते हैं। और जो वांजी होता है वो सामने देखता है, और फिर वो अपनी नज़रों को ऊपर करता है, और फिर वो गुस्सा हो जाता है, और वो उन दोनों की ओर देखता है। और जो दोनों होते हैं वो वांजी की ओर देखते हैं। और जो वांजी होता है वो अपनी सीट से खड़ा होकर कहीं जाने लगता है, मगर जो वेंचा होता है वो उसकी ओर देखता है, वांजी रुको, और ऐसा बोल के वो वांजी के सामने आ जाता है और बोलता है वांजी। तो फिर जो वांजी होता है वो उसकी ओर देखता है। वांजी जिसने अभी भी सिर्फ उसकी ओर देखा और फिर अपनी नज़रें नीचे कर ली। वो उस इंसान की ओर देखना भी नहीं चाहता, वो उस इंसान की ओर नज़रें मिलाना भी नहीं चाहता। तो फिर जो वांचा होता है वो वांजी की ओर देखता है और बोलता है मैं जानता हूँ कि मुझसे बहुत बड़ी गलती की है। मुझे नहीं पता कि मैं किस तरह तुमसे माफ़ी मांगूं, मगर विंग ने मुझसे कहा था कि मुझे तुमसे माफ़ी मांगनी चाहिए, और मैं भी जानता हूँ कि मुझे तुमसे एक बार माफ़ी मांगनी चाहिए। आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कर दो। मुझे बिना सोच समझे तुम्हारी सेक्सुअलिटी के ऊपर मजाक बनाने के लिए मुझे माफ़ कर दो, तुम्हारे ऊपर हंसने के लिए मुझे माफ़ कर दो, प्लीज़। और ऐसे बोल के वो उसकी ओर देख रहा होता है, और अपनी जो मतलब कि वो अपने घुटनों पे बैठ जाता है और उससे सॉरी बोल रहा होता है। और जो वांजी होता है वो वेंजा की ओर देख रहा होता है, और वेंजुलिया भी ऐसा ही करता है सेम टू सेम, और वो भी अपने घुटनों में बैठ जाता है और वांजी की ओर देख रहा होता है, बोलता है आई एम सॉरी, हम दोनों को प्लीज़ माफ़ कर दो, प्लीज़। और जो वांजी होता है वो उन दोनों की ओर देखता है और बोलता है व्हाट, तुम मुझसे माफ़ी क्यों मांग रहे हो? तो फिर जो तुम तो उस दिन मेरे ऊपर हंस रहे थे ना, तो फिर आज भला तुम मुझसे क्यों माफ़ी मांग रहे हो? हाँ। फिर जो वेंचा होता है वो खड़ा होता है और बोलता है क्योंकि हमें विंग ने समझाया कि हमें इस तरह किसी के बारे में कुछ भी बोलने का कोई भी राइट नहीं है। हमें किसी की लाइफ के ऊपर दखल देने का कोई राइट नहीं बनता, कोई हक नहीं बनता। हम कैसे किसी की सेक्सुअलिटी के ऊपर कुछ भी मजाक बना सकते हैं, कैसे उससे कुछ बोल सकते हैं। आई एम सॉरी, प्लीज़। हमें ये बात पहले नहीं समझ में आई थी, मगर जब विंग ने हमें समझाया तो हमें समझ में आ गई। आई एम सॉरी, हमें नहीं पता था कि हमारी हंसी मजाक का तुम्हें इतना बुरा लगेगा। तो फिर जो वांजी होता है वो वेंचा की ओर देखता है, बोलता है क्या विंग ने ऐसा कहा? मगर उस वक्त विंग भी तो तुम्हारे साथ था ना। तो फिर जो वेंचा होता है वो वांजी की ओर देखता है, और जो वांजी होता है बोलता है मैंने उस वक्त तुम्हारी सारी बातें सुन ली थी, और मैंने ये भी सुना था कि विंग भी वहीं पे था, और विंग भी हंस रहा था उन सब बातों पे। तो फिर जो वेंचा होता है वो वांजी की ओर देखता है, बोलता है नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था, विंग को तो पता भी नहीं था कि हम क्या बातें कर रहे थे। तो फिर जो वांजी होता है वो उन लोगों की ओर देखता है, बोलता है नहीं, मैंने साफ सुना था कि विंग भी मेरी बातों पे हंस रहा था, तुम झूठ क्यों बोल रहे हो? तो फिर जो वेंचा होता है बोलता है नहीं, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, उस वक्त विंग को तो पता भी नहीं था, विंग तो उस वक्त गाने सुना था हेडफोन लगा के, उसे तो हमारी बातें सुनाई भी नहीं दे रही थी। वो तो जब हमने उसकी ओर देख के हंसने लगे तो वो भी हमारे साथ हंसने लगा, और जब उसने पूछा कि हम लोग क्यों हंस रहे, तो हमने उसे बताया कि हम तुम्हारे ऊपर हंस रहे हैं। तो जब विंगे ये बात पता चली कि हम तुम्हारे ऊपर हंस रहे हैं, किस बात पे हंस रहे हैं, तो उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया, और वो उसने हमें बताया कि हम किस तरह उसकी मतलब इन बातों पे हंस सकते हैं, किसी की सेक्सुअलिटी का मजाक बना सकते हैं। और विंग ने हमें सारी बातें बोली, और इवन कि वो तो हमसे नाराज़ भी हो गया था, उसने हमसे बातें भी नहीं की। और जब बाद में हमने उसे माफ़ी मांगी, उसे बोला कि हमारी गलती हो गई, हमने इस तरह किसी के बारे में कुछ नहीं बोलना चाहिए था, तब विंग ने हमसे कहा कि हमें उससे नहीं, हमें तुमसे माफ़ी मांगनी चाहिए, क्योंकि हमने तुम्हारे बारे में गलत बोला। और उस दिन से लेके आज तक हम बस तुमसे माफ़ी मांगने का मौका ढूंढ रहे थे, मगर तुम इतने वक्त से कॉलेज आ ही नहीं रहे थे। इवन कि तुम्हारे बाद तो मतलब उस दिन के बाद तो विंग भी कॉलेज नहीं आया, और अभी भी वो कॉलेज नहीं आ रहा है, और ना ही हमारा फ़ोन उठा रहा है। शायद उसने अभी तक हमें माफ़ नहीं किया। तो फिर जो वांजी होता है बोलता है क्या,
और फिर मतलब पहले तो वो शॉक होता है ये सारी बातें सुन के, मगर जब वो ये सुनता है कि विंग कॉलेज नहीं आ रहा है उस दिन की वजह से, तो फिर वो उन दोनों की ओर देखता है, बोलता है क्या विंग कॉलेज नहीं आया है? तो फिर जो वेंचा और वेंजुली होते हैं बोलते हैं हाँ विंग कॉलेज नहीं आ रहा है, और इवन कि आज भी शायद वो कॉलेज नहीं आया है। तो फिर जो वांजी होता है वो जब पीछे देखता है तो विंग का बैग वहाँ पे नहीं रहा, और वो फिर अपना बैग लेता है और बोलता है मैं तुम लोग माफ़ कर चुका हूँ, पर प्लीज़ आगे से ध्यान रखना कि किसी के बारे में कुछ भी ऐसा मत बोल देना कि वो उसकी फीलिंग्स को हर्ट कर दे। और फिर वो क्या करेगा इस बात का तुम्हें अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। किसी की बोली हुई कुछ बातें किसी इंसान के ऊपर क्या क्या असर करती है ये हम सोच ही नहीं सकते। प्लीज़ अपने शब्दों को बोल के और सोच समझ के बोला करो। तो फिर जो वेंचा वेंजली होता है वो अपना सर नोट करते हैं, और जो वांजी होता है वो वहाँ से चला जाता है, और वो डायरेक्ट अपने क्लास टीचर के ऑफिस में आता है, बोलता है मैम, और जो उनकी मैम होती है वो वांजी की ओर दिखती है, बोलते हैं वांजी तुम यहाँ? तो फिर जो वांजी होता है बोलता है मैम वो मुझे आपसे कुछ काम था। तो फिर जो उसकी मैम होती है बोलते हैं हाँ बोलो। तो फिर जो वांजी होता है बोलता है मुझे पूछना था कि विंग काफ़ी वक्त से कॉलेज नहीं आया है। तो फिर जो उसकी मैम होती है बोलती है हाँ विंग कॉलेज एक्टिव छोड़ चुका है, तो अब उसका कॉलेज आने का कोई चांस नहीं है। उसने कुछ दिन पहले ही मुझे कॉल किया था और कहा था कि वो ये कॉलेज छोड़ना चाहता है क्योंकि उसके फादर का ट्रांसफ़र कहीं और हो रहा है, तो इस वजह से वो ये कॉलेज छोड़ रहा है। तो फिर जो वांजी होता है जब वो ये बात सुनता है तो वो काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है, बोलता है क्या? तो फिर जो मैम होती बोलती है हाँ। तो फिर जो वांजी होता है वो उसे समझ नहीं आ रहा होता है कि वो क्या करे, मगर फिर वो अपनी मैम की ओर देखता है, बोलता है मैम क्या मुझे विंग का मोबाइल नंबर मिल सकता है या उसका एड्रेस, घर का एड्रेस मिल सकता है? तो फिर जो उसकी मैम होती है वो वांजी की ओर दिखती है, बोलते हैं क्यों तुम्हें उससे क्या काम है? तो फिर जो वांजी होता है वो मैम की ओर दिखता है, बोलता है वो मैम एक्चुअली मेरे प्रोजेक्ट फाइल उसके पास है, वो एक दिन लेके आया था, उसने कहा था कि वो करके मुझे दे देगा, मगर अभी तक उसने मुझे दी नहीं, और हमारे प्रैक्टिकल भी स्टार्ट होने वाले हैं तो मुझे वो सबमिट करानी है, तो मुझे उसके पास जाना होगा, मगर मेरे पास उसका एड्रेस नहीं है। क्या प्लीज़ मुझे दे सकती है? ये इंपॉर्टेंट है, आप जानती है ना? तो फिर जो उसकी मैम होती है बोलती है ठीक है मैं जानती हूँ, और ऐसा बोल के फिर वो विंग की डिटेल्स निकालती है और वांजी को दे देती है, और जो वांजी होता है वो उस एड्रेस को देखता है और फिर वो डायरेक्टली उस मैम को वहाँ से थैंक यू बोल के निकल जाता है, और वो अपनी कार लेता है और फुल स्पीड में अपनी कार को भगा रहा होता है क्योंकि उस जल्द से जल्द विंग के घर जाना है। वो विंग से मिलना चाहता है, वो विंग से बोलना चाहता है, विंग से सॉरी बोलना चाहता है। उससे कितनी बड़ी गलती हो गई, उसने अपने गुस्से के चलते कितनी बड़ी गलती हो गई। उसने कैसे विंग के साथ वो सब कर लिया? क्यों उसने नादानी उसने अपने गुस्से में इतना ज़्यादा किसी को तोड़ दिया, किसी को हर्ट कर दिया, किसी को वही सारी बातें सोच रहा होता है। वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो चुका होता है और खुद के ऊपर ही वो सबसे ज़्यादा फ्रस्ट्रेट फील कर रहा होता है। और अब देखा जाता है जो वांजी होता है वो उस एड्रेस के बाहर आता है। वो एड्रेस वो एक मेंशन था, एक काफ़ी बड़ा मेंशन, और जो वांजी होता है वो उस मेंशन को देख के काफ़ी ज़्यादा शॉक होता है, और फिर वो अंदर आता है और वो डोरबेल रिंग करता है, और जो वहाँ पे जो मतलब कि क्या बोलते हैं उसे, वॉचमैन, हाँ वॉचमैन होते हैं, वो बाहर आते हैं और बोलते हैं हेलो आप कौन है? तो फिर जो वांजी होता है बोलता है वो मुझे आपके आगे मालिक से बात करनी है, क्या वो यहाँ पे है? तो फिर जो वो पर्सन होता है बोलता है क्या हाँ है, और फिर वो उन्हें अंदर आने के लिए बोलते हैं। तो फिर जो वांजी होता है वो अंदर आता है, और जो वॉचमैन होता है वो उनसे पूछते हैं कि वैसे आपको क्या काम है और आप कहाँ से आए हैं? तो फिर जो वो मतलब वांजी होता है बोलता है तो एक्चुअली मैं आपकी यंग मास्टर विभूषण के कॉलेज से आया हूँ, मैं उनके क्लासमेट हूँ। तो फिर जो ओ अब अच्छा, फिर ऐसे बोल के वो उन्हें अंदर लेके जा रहे होते हैं, और जो वांजी होता है वो अब अंदर आता है, और जो वांजी होता है उसे एक जगह पे वो अंकल बैठा देते हैं, और जो मेड होती है वो वांजी के पास आती है और वो उसे मतलब कि कुछ वाटर पकड़ाती है और बोलती है कि हमारे मैम अभी आ रही है, और जो वांजी होता है वो ओके बोलता है, और फिर वो पानी पी रहा होता है तभी एक लेडी सीढ़ियों से नीचे उतर के आ रही होती है, और जो वांजी होता है वो अब उस लेडी की ओर देखता है और बोलता है, और वो उस लेडी की ओर देख रहा होता है और वो सोचता है कि सच में ही शायद सदी विंग की मदर है, बिल्कुल विंग बिल्कुल इन्हीं के ऊपर गया है, और वो स्माइल करके उस लेडी की ओर दिखता है, और जो वो लेडी होती है वो नीचे आती है और बोलती है हेलो तुम कौन हो बेटा? फिर जो वांजी होता है वो थोड़ा नर्वस होता है और वो खड़ा होता है, बोलता है वो आंट मैं विंग से मिलने आया था, मैं उसका कॉलेज में उसके फ्रेंड हूँ, मैं उसके साथ पढ़ता हूँ, क्या मैं उससे मिल सकता हूँ? तो फिर जो मैडम वी चांस होती है वो मतलब कि वांजी की ओर देखती है, बोलती क्या तुम उसके दोस्त हो? तो फिर जो वांजी होता है बोलता है नहीं मैं उसका क्लासमेट हूँ, उसका दोस्त नहीं हूँ। तो फिर जो उसकी मदर होती है बोलती है ओ तो क्या तुम्हें वांजी मतलब विंग ने नहीं बताया? तो फिर जो वांजी होता है बोलता है क्या
तो फिर जो उसकी मदर होती है बोलती है यही कि विंग अपनी फ़ॉरेन पढ़ाई के लिए बाहर चला गया है, उसे यहाँ पे पढ़ने में मज़ा नहीं आ रहा था। तो उसने कहा कि उसे फ़ॉरेन में पढ़ना है, तो इस वजह से हमने उसका ट्रांसफ़र कहीं और करा दिया और अब वो चाइना में नहीं है। तो फिर जो फांजी जब वो ये सुनता है तो उसके पैरों के नीचे से जैसे कि ज़मीन गायब हो गई और वो बिल्कुल सुन होके और नहीं बल्कि कि उस लेडी की ओर देख रहा होता है। बोलता है क्या फिंग यहाँ चला गया। तो फिर जो वो लेडी होती है वो इस्तेमाल करके फांजी की ओर देखती है, बोलती है हाँ वो यहाँ चला गया बेटा। क्यों, क्या हुआ? क्या तुम उसके दोस्त थे? शायद तो तुम्हें बताना भूल गया, तो तुम कुछ ज़्यादा ही शौक लग रहे हो। तो फिर जो वांछिता बोलता है नहीं कुछ नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। और ऐसा बोल के फिर वो वहाँ से चला जाता है, मगर वो हद से ज़्यादा शौक था, उसके पूरे हाथ पैर काँप रहे होते हैं। वो बिलीव नहीं कर पा रहा विंग यहाँ चला गया। वो उसने विंग से माफ़ी भी नहीं मांगी, उसने विंग को समझाया भी नहीं कि उसने ये सब क्यों किया, किस गलती में, किस गलत फहमी में उसने विंग के साथ ये सब कर दिया। मगर अब वो क्या करे? विंग जिंदगी भर उससे नफरत करेगा, वही सब सोच रहा होता है। और फिर वो सड़कों पे आ जाता है, उसे उसको समझ नहीं आ रहा होता। वो जैसे कि अपने आप को हिट कर रहा होता है, अपने आप को मार रहा होता है, अपने आप को स्लैप कर रहा होता है। वो उससे कितनी बड़ी गलती होगी, उसने एक मासूम की ज़िंदगी बर्बाद कर दी। वो ऐसा कैसे कर सकता है? सिर्फ अपनी नफरत के चलते उसने एक इंसान की लाइफ डिस्ट्रॉय कर दी। ओके गाइस, आज के लिए इतना ही। आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज़ इसे लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर देना। और कल या परसों इस वीडियो का लास्ट पार्ट होगा, 1 या 2 पार्ट आ सकते हैं। बाय, थैंक यू।